स्टूडेंट्स, बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है दर्शन की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ फिलॉसफी। तो आज हम समझेंगे कि दर्शन की प्रकृति क्या है। जिस प्रकार से विज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक अर्थात कोई भी विषय जो वैज्ञानिक होता है अर्थात विज्ञान से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक। उसी तरह से हमें दर्शन की प्रकृति दार्शनिक होती है। ठीक है, अर्थात हमें दर्शन को समझने के लिए दार्शनिक प्रकृति की दृष्टि से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दर्शन की प्रकृति को समझने के लिए अर्थात दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हमें निम्न 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कि दार्शनिक समस्याएं, सेकंड है आपका दार्शनिक दृष्टिकोण और थर्ड है आपका दार्शनिक विधि। अब दार्शनिक समस्याओं से तात्पर्य क्या है? दार्शनिक समस्याओं से तात्पर्य है कि जैसे हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, किसी भी विषय को आप उठा लीजिए, तो अगर हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करेंगे अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या होगी। ठीक है, तो उसी तरह से आप दर्शन शास्त्र में आएंगे अर्थात दर्शन में आएंगे तो दर्शन में हमारी सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि उसके अंतर्गत क्या समस्याएं हैं। ठीक है, किस तरह की समस्याएं हैं। पहले दर्शन का दृष्टिकोण कैसा होता था? समस्याओं को जानने के लिए अर्थात कह सकते हैं कि एक हम संदेह की दृष्टि से अर्थात डाउट उस दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब दर्शन शास्त्र दर्शन का अर्थ बताया था कि दर्शन हम आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, सृष्टा, जगत इत्यादि के बारे में अर्थात जैसे मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, इस तरह के प्रश्न या इस तरह की जो समस्याओं पर विचार करता है यानी दार्शनिक जो समस्याएं होती हैं वो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आती हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण की। दृष्टिकोण अर्थात कह सकते हैं कि नज़रिया, हमारा नज़रिया किस चीज़ को देखने के लिए किस तरह का है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति होता है वो बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियों में या कठिनाइयाँ उसके सामने होती तो भी वो धैर्यशील होकर उसका समाधान खोजने का प्रयास करता है और कोई कोई व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते। तो दर्शन क्या है? दृष्टिकोण अर्थात हमारे देखने का नज़रिया, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसी ब्लैक बोर्ड को देखेंगे तो हो सकता है किसी का नज़रिया कुछ और हो, किसी को ये क्लीन दिखाई दे रहा हो, किसी को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा एग्जाम्पल आता है, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा है ना। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो अपने राजपाट को छोड़कर मतलब बाहर भ्रमण के लिए निकले थे, देन उन्होंने क्या क्या देखा था आपको याद होगा, एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति है ना, एक बूढ़ा, बीमार व्यक्ति, रोगी, इस तरह के उन्होंने व्यक्तियों को देखा। तो उनका मन क्या हुआ, उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। विचलित क्यों हुआ? क्या इस संसार में दुख ही दुख हैं? क्योंकि जब वो अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने बाहर के वातावरण को देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर दुख ही दुख हैं। ठीक है, और इन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर उन्होंने विचार किया। तो उनका मन क्या हुआ, उनका दृष्टिकोण ये जागा कि हम किस तरह से इन दुखों को दूर कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे दुख हैं और इन दुखों को दूर करने के क्या उपाय हैं। इसीलिए आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप इनका दर्शन भी पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध का दर्शन भी पढ़ेंगे, फिलॉसफी की। तो इस तरह से ये क्या है, आपका दृष्टिकोण है अर्थात नज़रिया है कि हम किसी चीज़ को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं अर्थात हमारे देखने का एटीट्यूड क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा अर्थात सकारात्मक होगा तो उतना ही हमारा व्यक्तित्व भी समायोजित होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम दार्शनिक विधि की। जैसे मैंने बताया कि दार्शनिक दृष्टिकोण अर्थात हमारी पहले समस्याएं हुई
और उन समस्याओं को हमने किन नज़रिए से देखा, किस तरह से देखा, हमने उसका सल्यूशन ढूंढना चाहा या हम घबरा गए देखकर, क्या है, देन उनको किस विधि के द्वारा हम उसका समाधान करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषणात्मक विधि, इस तरह से हमारी कई सारी विधियां होती हैं जिन विधियों के माध्यम से हम दार्शनिक समस्याओं को किस तरह से समाधान कर पाने में सक्षम होते हैं। यही हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। अर्थात दर्शन की प्रकृति के बारे में हम कहें तो उसका डीपली नॉलेज करने पर हमें इन तीन जो मेन आपके टॉपिक्स हैं या मेन हेडिंग्स इसके अंतर्गत जो आ रही हैं उस पर विचार करने पर हमें ये तथ्य प्राप्त होता है कि आपकी दार्शनिक समस्याएं या दार्शनिक दृष्टिकोण या दार्शनिक विधि है, इन्हीं के द्वारा हम दर्शन की प्रकृति को समझ सकते हैं कि दर्शन की वास्तविक प्रकृति क्या है। अर्थात किस तरह से हम दर्शन के द्वारा अपनी जो समस्याएं हैं या दर्शन जिस चीज़ का अध्ययन करता है उन पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसी में जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन, तो उसमें भी इसका यही आंसर है कि दर्शन क्या करता है, शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग ही शिक्षा दर्शन है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं, दार्शनिक समस्याएं और दार्शनिक दृष्टिकोण, किस तरह से हम दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू बच्चों।